हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ्स मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप लोग के बीच प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 4 वीडियो पढ़ा चुके हैं। ये 5वां वीडियो जा रहा है ना। नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। समझिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो अगला वीडियो में बताए थे आप लोग को चौथा में, कि जब दो वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान हो, तो वहाँ पर क्या था कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान रहता था तो एगो का होता था x% का लाभ दिया हुआ रहता था और एगो का x% का हानि दिया रहता था। तो हमेशा हानि प्रतिशत होता था, x²/100% की हानि होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो क्या होता है, आप आज पढ़ेंगे कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो इससे बोलेगा कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु को बेचने पर x% का लाभ देगा और दूसरा का वस्तु, पहला वस्तु को बेचते हैं तो x% का लाभ और दूसरा वस्तु को बेचते हैं तो x% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो समझना, इसमें क्या होता है कि जब क्रय मूल्य समान है ना, जब क्रय मूल्य समान है, जब दोनों वस्तुओं का खरीदते हैं और एक वस्तु को बेचते हैं तो x% का लाभ और एक को बेचते हैं तो x% की हानि, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ होता है या हानि होता है, ये पूछ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, समझना, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहां पे ना तो लाभ होगा ना ही तो आंसर इसका होगा, समझना, ना ही तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, और ना ही हानि होगी, ना ही हानि होगी। समझना, हानि होगी कैसे, समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और एक वस्तु को बेचने पर x% का लाभ और दूसरे वस्तु को बेचने पर x% की हानि, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? तो जब दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान रहेगा तो ना तो लाभ होगा और नहीं हानि होगी। कैसे, जो आप लोग को समझाते हैं, देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझिएगा चीजों, है ना। देखिए, जैसे बोल रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तु, जैसे पहला वस्तु जो हम खरीदते हैं वो दिया 1000 रुपया में, पहला वस्तु का कीमत, दोनों वस्तु का, मैंने पहला और दूसरा का दोनों का रेट जो है 1000 रुपया है, और एगो के बेचे x% लाभ पर, पहला वस्तु को x% लाभ पर और दूसरा को बेचे x% की हानि पर, x% की हानि पर, तो ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। जैसे हमें खरीदने की 1000 में और पहला पर x% का लाभ दिए और दूसरा पर x% की हानि, है ना, तो ना तो लाभ होगा और ना ही क्या होगा, हानि होगा। डायरेक्ट इसका आंसर होगा ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ठीक है, जैसे अगला एगो क्वेश्चन देते हैं, जैसे समझिएगा। जैसे बोल दिया जाए कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से, दो वस्तुओं में से, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदता है, 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 खरीदता है, प्रत्येक को समान। यहां पर ध्यान देना, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, माने कि दोनों को समान मूल्य पर खरीदता है, एगो की जितना में खरीदेगा दूसरा का को भी उतना ही में खरीदता है, खरीदता है। तो बोल रहा है कि यदि पहली वस्तु को 12% लाभ पर, यदि पहली वस्तु को, यदि पहली वस्तु को 12% लाभ पर, 12% लाभ पर, यदि पहली वस्तु को 12% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को, पहली वस्तु को 12% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को, दूसरी वस्तु को, दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेचे, तो 12% हानि पर
बेचे तो पूरे सौदे में, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। लाभ अथवा कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। लाभ अथवा हानि होगा। तब ध्यान देना यहां पे बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदता है। अब जैसे क्रय मूल्य यहां पे समान है, ना कि विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य समान रहता है तो हानि प्रतिशत होती है x²/100% की। लेकिन यहां पे क्रय मूल्य समान है तो पहली वस्तु को 12% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 12% हानि पर। तो बोल रहा है पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। अब देखिए 12% ना तो इसमें हो, इसका डायरेक्ट आंसर होगा ना तो लाभ होगा और ना ही हानि, और ना ही हानि होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं जैसे देखिएगा, हाँ, ना तो लाभ होगा और ना ही क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देते। क्रय मूल्य देखना है कि दोनों वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य समान है, अगर एगो के x% पर है, एगो के x% पर हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ना तो लाभ होगा नहीं हानि होगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक देते हैं। एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तुओं को 25,000 रुपया में खरीदता है। 25,000 रुपया में खरीदता है। 25,000 रुपया में खरीदता है। बेचता है तब तो विक्रय मूल्य समान होता है, खरीदता है मतलब क्रय मूल्य समान हो गया। 25,000 रुपया में खरीदता है, उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ, उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ, उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, हाँ 20% की हानि हो तो उसे पूरे सौदे में हानि हो तो उसे पूरे सौदे में कितना प्रतिशत का, उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। लाभ अथवा हानि होगी, हानि होगी। समझना है चीजों को। बोला है क्या कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 25,000 रुपये में खरीदता है। तो खरीदता है मतलब कि क्रय मूल्य समान है, और एगो के 20% लाभ पर, एगो के 20% हानि पर। तो इसमें ना तो लाभ होगा और ना ही हानि, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा, और ना ही हानि। ठीक है, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखिएगा, अगला चीज समझिएगा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 kg के स्थान पर, परंतु वह 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, 900 ग्राम तौलता है तो लाभ प्रतिशत निकालें। तो लाभ प्रतिशत बराबर 5। समझना है चीजों को। बोला एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है,
क्रय मूल्य पर बेचता है। मैंने बोल रहा है कि एक दुकानदार के पास गए और दुकानदार बोल रहा है कि बाबू देखो, हमको इस वस्तु में 1 रुपया भी इनकम नहीं हो रहा, जितना में हम खरीदे उतना ही में बेच रहे हैं। तो यही बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, अब विक्रय मूल्य मतलब बेचना, बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। अब बताओ 1 केजी कोई वस्तु ले रहा है कि 1 केजी चावल दीजिए, 900 ग्राम तोल रहा है ना, 900 ग्राम क्या कर रहा है, तोल रहा है। तो देखिए 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तलता है तो लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर जो हो जाएगा छोटा वाला हो जाएगा क्रय मूल्य और बड़ा वाला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो 900 ग्राम न तोल रहा है जी, यानी यहाँ पे जो खरीदना हो जाएगा 900 ग्राम। कोई अगर जो आता है कस्टमर उसको 900 ग्राम ना हम दे रहे हैं, भले 1 केजी मांग रहा है लेकिन 900 ग्राम तोल रहे हैं, तो खरीद रहा है तो 900 ग्राम और हम बेच रहे हैं कितना, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तब बोल रहा है तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत बताइए। आई 900 ग्राम है, 1000 ग्राम है, कितना का, 100 का अंतर, यानी लाभ तो 100 ग्राम का हो रहा है। लाभ कितना का, 100 ग्राम का, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पे 900 हो जाएगा और गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 11,99, 11.1/9 प्रतिशत आ गया। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे कस्टमर से चलेंगे, जैसे यहाँ पे दुकानदार बोल रहा है कि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, कभी भी दुकानदार लॉस में कोई भी चीज़ को आपको दे ही नहीं सकता है, सबसे फर्स्ट बात ये है, ठीक है। जैसे बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। बोल रहा है दुकानदार कस्टमर से कि जितना में हम वस्तु को लाएं उतना ही में आपको दे देते हैं, परंतु वह क्या कर रहा है कि 1 केजी आप मांग रहे हैं, 900 ग्राम दे रहा है, तो कस्टमर तो 900 ग्राम न खरीद रहा है, वो भले 1 केजी मांग रहा है लेकिन वो बेच रहा है 1000 के नाम पर, है ना। जैसे कस्टमर जो है उसको मिल रहा है 900 ग्राम और बेच रहा है 1000 के नाम पर, तो 100 प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 बटा क्रय मूल्य गुना 100 करती है ना। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है जो है ना, देखना है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि नोट में लिख लीजिए, एक नोट होता है, प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, प्रयोग करता है का अर्थ, प्रयोग करता है का अर्थ क्रय मूल्य होता है। प्रयोग करता है का अर्थ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस से सूचित करते हैं ना। प्रयोग करता है का अर्थ क्रय मूल्य होता है, जहां पे लगा कि प्रयोग करता है तो क्रय मूल्य हो गया। इसने बोला कि 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता, प्रयोग करता मतलब क्रय मूल्य, है ना। जैसे अगला एगो क्वेश्चन आएगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका। जैसे बोलेगा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, दावा करता है। समझना, बोल रहा है क्या, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, 750 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत निकाले, तो लाभ प्रतिशत बराबर वाट। समझिएगा चीजों को। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। जैसे दुकानदार के पास आप गए और दुकानदार क्या बोल रहा है कि देखिए कस्टमर से क्या बोल रहा है कि जितना में हम वस्तु को खरीदे हैं उतना ही में आपको बेच रहे हैं, 1 रुपया का प्रॉफिट नहीं ले रहे। लेकिन क्या करता है कि 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम देता है उसको,
प्रयोग करता है का अर्थ होता है क्रयमूल। तो प्रयोग कितना करता है? 750 वाट का ना, तो यानी क्रयमूल हो गया कितना? 750 ग्राम। और यानी कि विक्रयमूल हो गया 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम। जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं 1 kg के स्थान पर वह बेच रहा है तो 1000, लेकिन दे रहा है कितना? कस्टमर खरीदा है 750 ग्राम, तो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत। लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। आप देखिएगा 750 ग्राम उसका क्रयमूल है और ये 1000 ग्राम विक्रयमूल है, तो कितना हो गया? लाभ कितना हुआ? 250 ना हुआ जी? 750 देखो ये हो गया 800, ठीक है 250। तो लाभ बटा क्रयमूल, क्रयमूल तो 750 हो गया, और गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 25 तिया 75, यानी कि आ गया कितना? 100/3 हो गया। तो ये हो गया 33 तिया 99, यानी 33.1/3% का ये लाभ हुआ। 33.1/3% का क्या हो गया? लाभ हो गया। समझ में आ गया? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रयमूल पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 kg के स्थान पर 750 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए 33.1/3%। क्लियर? आगे चलते हैं। वाटकर्ता का अर्थ होता है क्रयमूल। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रयमूल पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार जो है अपने वस्तुओं को